Good morning, dear students. Welcome to CR International Online Classes. Today, the date is 13 May 2020, the assignment number 23. Dear students, we are going to an end of this lesson today. प्यारे बच्चों, पिछले असाइनमेंट में जो हमने रीड किया उसको एक बार फ्लैशबैक करते हैं। पिछले असाइनमेंट के अंदर हमने पढ़ा जो ऑथर है वो कोनी से मिलने के लिए जाता है, मिसिस मैकफरसन से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर वह जो बर्लिंगटन नर्सिंग होम के अंदर रहती है वहाँ उसे वह मिल जाती है, जहाँ पर एक क्रिसमस की पार्टी ऑर्गेनाइज़ हो रही है और सभी लोग क्रिसमस का आनंद ले रहे हैं, क्रिसमस के त्यौहार को मना रहे हैं। वहाँ पर वह उसे नहीं मिलती है, पर जो नर्स है उसने उसे बताया कि वह आज परेशान थी, इसलिए उसे रेस्ट के लिए अंदर ही रखा गया है, अंदर ही वह आराम कर रही है। वह नर्स उसे एक खुली जगह पर छोड़कर चली जाती है। वहाँ पर मिसिस जो मैकफरसन है वो उसे मिलती है उससे आगे। द ओल्ड लेडी वॉज सीटिंग इन अ व्हील चेयर। जो वो मिसिस मैकफरसन है वह व्हील चेयर पर बैठी हुई है। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। लैप मीन्स होता है गोद। उसके हाथ उसकी गोद पर रखे हुए हैं। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर फाइंड इनटू अ विस्पी बन। उसके सफ़ेद सिल्वर जो बाल हैं वो बंधे हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि उसके बाल जूड़े से बंधे हुए हैं, जूड़ा बनाया हुआ है उसने अपने बालों में। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वह गार्डन की तरफ लगातार देख रही है। हेलो आई सेड। मैंने कहा हेलो। सी टर्न। वह मुड़ी एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। और मुझे उसने खाली जगह मानते हुए या जैसे कुछ है ही नहीं इस तरह से उसने मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी। क्रिसमस मुबारक हो कोनी। आई वेंट ऑन। मैंने कहना जारी रखा या मैंने कहा आई फाउंड दिस। आई थिंक इट इज़ योर्स। मैंने इसे पाया, मैं सोचता हूँ शायद ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस। जैसे मैं उससे बातें कर रहा था उसका चेहरा मुझसे या मेरी आंखों से उसका चेहरा नहीं हट रहा था, वह मुझे भी लगातार देख रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स। मैंने जो टीन बॉक्स लिया हुआ था वो ओपन किया एंड गेव इट टू हर। और उसे वो निकाल कर दे दिया। इट मीन्स जो पत्र था उसके अंदर वो उसने उसे दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकम सफर्स्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। वह क्षण था जब उसकी आंखें एकदम से चमक गई। उसने मुझे पहचानने की कोशिश की। एंड हर फेस बिकम सफर्स्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और उसका चेहरा एकदम से खुशी से चमक गया। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क। मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने उसे डेस्क के बारे में बताया और बताया कि वह उसे कैसे मिला, यानी कि वो पत्र उसे कैसे मिला, पर मैं नहीं सोचता कि वह मुझे सुन पा रही थी। फॉर अ वाइल सी सैड नथिंग। कुछ समय तक तो उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। परंतु वह उस पत्र को सहलाती रही, टेंडरली कोमलता से अपनी उंगलियों से। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। अचानक ही उसने मेरे हाथ को पकड़ा। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट सी सैड। उसने कहा, तुमने कहा था कि मैं क्रिसमस पर ज़रूर आऊँगा प्रिय। एंड यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोज़र जिम डियर सिट डाउन। और तुम आज क्रिसमस के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपहार हो, मेरे लिए सबसे अच्छे उपहार हो। आओ नज़दीक और मेरे साथ बैठ जाओ। आई सैट डाउन बिसाइड हर। मैं उसके साथ बैठ गया। एंड किस्ड माई चेक। उसने मेरे गालों को चूमा।
I read your letter so often, Jim, every day. जिम, मैं तुम्हारे पत्रों को प्राय पढ़ती रहती थी। आई वॉन्टेड टू हीयर योर वॉइस इन माई हेड। मैं हमेशा तुम्हारी आवाज़ अपने माइंड के अंदर सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और जिससे मुझे ऐसे लगता था कि जैसे तुम मेरे साथ हमेशा हो। नाउ यू आर, और अब तुम हो भी। नाउ यू आर बैक, अब तुम वापस आ गए हो। यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। वुड यू डू दैट फॉर मी? अब तुम खुद इसे मेरे लिए पढ़कर सुनाओ। उस लेटर को पढ़ो। क्या तुम ऐसा करोगे प्रिय जिम? आई जस्ट वॉन्ट टू हीयर योर वॉइस अगेन। मैं केवल तुम्हारी आवाज़ को दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और उसके बाद हम कुछ चाय लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है जिसके ऊपर मार्जिपन भी लगाया हुआ है। मार्जिपन जैसे बादाम से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं, वो सजावट के लिए जैसे हम बना देते हैं, वो उसने लगाया हुआ था। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। मैं जानती हूँ कि तुम मार्जिपन कितना ज़्यादा पसंद करते हो। सो प्यारे बच्चों, जो मिसिज़ कॉनी है, या ये कह सकते हैं मिसिज़ जिम मैकपर्सन है, वह उस व्यक्ति को, जो ऑथर है, वह उसे जिम मैकपर्सन मानती है, सोचती है कि वो वापस आ गए हैं, और इसीलिए वह उसको अपने आप के लिए एक बेस्ट क्रिसमस उपहार मानती है। सो इनफ फॉर टुडे। फाइंड आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज? जो कॉनी मैकपर्सन है, वो जो उसे मिलने के लिए आता है उसे क्या समझती है, यानी कि कौन मिलने आया है, वह किसे मानती है कि वो कौन है। व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट? और कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या है। वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? और इसे संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट ऑथर ने क्यों कहा है। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.